दें कि अभी बिहार में एक चर्चा का विषय बने हुए पत्रकार है मनीष कश्यप, और वो मुंबई से आए थे गुप्ता जी के परिवार के लिए आवाज उठाने के लिए। और शायद हमारे पीछे जितने लोग हैं सभी लोग मनीष कश्यप का इंतजार कर रहे होंगे कि शायद हमारे गांव आएंगे। कर रहे हैं कि नहीं? अच्छा, मनीष कश्यप का इंतजार आप लोग किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कि वो साफ सुथरा बातों से कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? साफ सुथरी उनकी बातें होती है जो अभी तक ऐसा पत्रकार सच्चाई को बताइए। ये लोग कर रहे हैं ना कि मनीष कश्यप का जो बातचीत होता है साफ सुथरा होता है, और अभी तक किसी पत्रकार में ये मादा और ये क्षमता नहीं है कि गुप्ता जी के परिवार का आवाज उठा सके। गलत, एकदम बिल्कुल सही बोले हम, सही बात है। आइए, और सघन जांच होनी चाहिए। एक बार सब लोग बोलिए सीबीआई जांच होने और मनीष कश्यप को इस गांव आकर गुप्ता जी के परिवार के लिए आवाज भी उठाना चाहिए। एकदम आप लोग मनीष कश्यप को बुला रहे हैं? जी, इस गांव में आना चाहिए। हालांकि नवादा से घुरा दिया गया है मनीष कश्यप को। आप लोग मनीष कश्यप जी का फोन हुआ क्या? आ रहे हैं? मनीष कश्यप जी आ रहे हैं? तो मनीष कश्यप जी का फोन भी आया है, मनीष कश्यप जी अम्मा आ रहे हैं। और ये उम्मीद था कि मनीष कश्यप ये आता ना इस गांव में, इस परिवार को शायद जो मदद नहीं कर सका, सीबीआई जांच भी होता और इस परिवार को आर्थिक मदद भी होता। आज तक कोई आर्थिक मदद करने के लिए इस गांव में नहीं, कोई मंत्री विधायक सांसद कोई नहीं। अब नवादा का जो समझिए कि आज के समय में सबसे बड़ा जो टीआरपी बटोर रहा है ना, जो कांड और चर्चा में जो कांड है ना, केदार लाल गुप्ता। कारण क्या है आपको नहीं मालूम है तो आप एक बार सुन लीजिए कि एक ही साथ एक परिवार के 6 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर लिया। और दुख तो तब होता है जब 2 दिन तक इस मामला को है ना एक अखबार के पन्ने में लिखकर सिमट कर रह गया। इस मुद्दे को हवा देने के लिए भी बहुत लोग आए, शायद हवा नहीं पकड़ पाया। और आपको बता दें कि अभी बिहार में एक चर्चा का विषय बने हुए पत्रकार है मनीष कश्यप, और वो मुंबई से आए थे गुप्ता जी के परिवार के लिए आवाज उठाने के लिए। और शायद हमारे पीछे जितने लोग हैं सभी लोग मनीष कश्यप का इंतजार कर रहे होंगे कि शायद हमारे गांव आएंगे। कर रहे हैं कि नहीं? अच्छा, मनीष कश्यप का इंतजार आप लोग किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कि वो साफ सुथरा बातों से कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? साफ सुथरी उनकी बातें होती है जो अभी तक ऐसा पत्रकार सच्चाई को बताइए। ये लोग कर रहे हैं ना कि मनीष कश्यप का जो बातचीत होता है साफ सुथरा होता है, और अभी तक किसी पत्रकार में ये मादा और ये क्षमता नहीं है कि गुप्ता जी के परिवार का आवाज उठा सके। गलत, एकदम बिल्कुल सही बोले हम, सही बात है। आप कहाँ से आए हैं? हम बार्सिलोना से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? पटना से। आप कहाँ से? पटना से। अभी गाड़ी से आप ही आ रहे थे? हाँ, बैस समाज के बैस समाज का सवाल आपसे पूछेंगे। सवाल थोड़ा सा कड़वा होगा लेकिन सवाल आपसे जरूर पूछेंगे। बार्सिलीगंज और नवादा की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। आपको कब पता चला कि गुप्ता जी नवादा में एक परिवार 6 लोगों जहर खाकर आत्महत्या? परसों हमसे बात हुई। परसों दिन पता चला। परसों दिन पता चला। कल मैं सुबह में भोर में ही हम लोग चल दिया, यहाँ आया। यहाँ आने के बाद आप बोर्ड लगा हुआ था बैस समाज के अध्यक्ष कौन है सर? हम आप ही हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? इंजीनियर सुंदर साहू। अच्छा, इंजीनियर सुंदर साहू जी। आपको परसों पता चला कि एक ही परिवार के 6 लोग जहर खा के हत्या कर लिए? निश्चित। आप पहुंचे कब हैं? कल सुबह। मतलब जिस दिन घटना हुई उस दिन पहुंचे या कल पहुंचे हैं? नहीं, कल पहुंचे। हम लोग को मालूम हुआ। अब कल आके आप क्या कीजिएगा? अभी आए हैं आप लोग क्या? मैं बता रहा हूँ क्या करूँगा। मैं यही बता रहा हूँ। हाँ, यही बता। कड़वे सवाल का जवाब देने के लिए हम आए हुए हैं जी। जो इसमें आरोपी हैं, जो जिसके वजह से उन परिवारों को यह स्थिति में आना पड़ा कि 6 परिवार ने एक बार कॉमनली डिसाइड किया कि हमको जहर खाना है, और प्लानिंग वे में जहर खाया। घर से बाहर निकल के, अभी बार बार सवाल आ रहे थे घर से बाहर निकल के क्यों जहर खाया, तो उन्होंने इतने स्वच्छ दिल के आदमी थे कि मकान मालिक को नहीं फंसने देना चाहते थे। वहां जो हमने तहकीकात, ठीक है, मकान मालिक को नहीं फंसना देना चाहते थे, ये बात भी आपका समझ रहे हैं। ये बात भी हमारे दिमाग में आ रहा है कि ये मकान मालिक को नहीं फंसना देना चाहते थे और इसलिए मजार पे जाके जहर खाए। ये अपना उनका सोच था। लेकिन सवाल आपसे ये है कि आप लोग परसों क्यों नहीं पहुंचे, जिस समय शायद एक भी व्यक्ति का आपके वजह से जान बच? हम बोलते रहे। परसों शाम को हम लोग को जानकारी मिली,
हम लोग पटना में परसों शाम को जानकारी मिली और परसों शाम को मिली और कल सुबह से मैं आ गया हूँ डीएम से मिल करके उसका जो सारा चीज हम लोग है सीबीआई की जांच स्पीडी ट्रायल। अच्छा, क्या आप लोगों के जांच की वजह से आप लोगों की आवाज क्या डीएम साहब सुनेंगे? हाँ, बिल्कुल सुन लिए, सुनेंगे, सुनेंगे, उम्मीद है कि सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। अच्छा, आप लोग सही सही बोलिएगा, ये बोल रहे हैं, ये अध्यक्ष है, उम्मीद है कि इन लोगों का बात को डीएम साहब सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। इनको आपको लग रहा है सुनेंगे? बोले लेटर दिया है एसपी साहब, आपको लग रहा है कि सुनेंगे? जनता लोग बोलेंगे तब सुनेंगे। आपको बता दें, बिहार मनीष कश्यप एकदम हर हाल में चाहिए। बिहार का एक पत्रकार आवाज उठाने के लिए भैया मुंबई से आता है और नवादा, अरे नवादा में भी आदमी रहता है जी। और आपको हमेशा बोलते हैं ना कि धरती पे मात्र दो जात होता है, एक अमीर और एक गरीब। बिल्कुल, अमीर के साथ हमेशा खड़ा रहता है। परिस्थिति जो हाल ही देख रहे होंगे, लालू यादव बीमार थे, नीतीश जी नहीं गए मिलने के लिए, मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ, नहीं गए मिलने के लिए, लेकिन गरीबों के अंदर इतने जाति में बंटवारा कर दिया गया है तमाम गरीब लोगों को कि 6 लोगों की हत्या के बाद मात्र 10 लोग थे। बिल्कुल 10 लोग। जिस समय एक साथ 6 अर्थियां जल रही थी, मात्र 10 लोग थे। एक कंधा यह था, एक मरने अगर एक व्यक्ति अपना जो है ना कुछ नहीं उठाता, केवल सड़क पे आ जाता नवादा में, नवादा की जनसंख्या नहीं होगी तो 3 से 4 लाख की जनसंख्या होगी। गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, लेकिन एक भी आदमी नहीं आया। कारण पता है क्या है? सबके अंदर आरोपी भूमिहार है, आरोपी यादव जी है, आरोपी कुछ नहीं है, आरोपी है। शायद जिला प्रशासन जिसको उठा के डाला है ना, हो सकता है कि वो निर्दोष रहे, ये भी हो सकता है। बिल्कुल, ये भी हो सकता सभी परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं, इनका तो ये कहना नहीं है कि कौन आरोपी है। हो सकता है जो सुसाइड नोट लिख के गए वो सुसाइड नोट ही फर्जी है, हो सकता है वो सुसाइड नोट नहीं लिखे हैं, जो नोट लिखे होंगे उसी को बदल दिया गया होगा। अरे हकीकत क्या है, कैसे आप लोग डिसाइड कर लिए? जब तक मजार पे गए, बॉडी को उठाए, बॉडी ही समझेगा ना, जिंदा व्यक्ति को आप लोग बॉडी बना दिए। एक गाड़ी में कैसे लाद के लाए हैं ना, वीडियो भी देखे होंगे, सब लोग वीडियो देख रहे होंगे ना, किस तरीके से लाया गया है। अब समझिए जिंदा आदमी को ये लोग लाश बना दिए। उतना समझिए कि लाश को भी अगर गांव घर में लोग का जान जाता है, कितने अच्छे तरीके से रंथी बनाते हैं, फूल माला से सजाते हैं, मरने के बाद भी सम्मान दिया जाता है। लेकिन नवादा का जिला प्रशासन है कि समझिए कि बोरा के जैसा जिंदा आदमी को एकदम लाद दिया जाता है गाड़ी में। कौन जिम्मेवार है? एक पत्रकार नवादा आता है, आखिर पत्रकार ऐसा आतंकवादी था जी? आतंकवादी नहीं था। और आपको बता दें, जो लोग कुछ वीडियो वायरल हो रहा है उसमें बोल रहे हैं ना कि पत्रकार है, भैया आप जितना कमाते होंगे ना उससे 20 गुना मनीष कश्यप गरीबों के अंदर दान करता है। सही बोल रहे हैं कि गलत? और ये उम्मीद था कि मनीष कश्यप ये आता ना इस गांव में, इस परिवार को शायद जो मदद नहीं कर सका, सीबीआई जांच भी होता और इस परिवार को आर्थिक मदद भी होता। आज तक कोई आर्थिक मदद करने के लिए इस गांव में नहीं, कोई मंत्री विधायक सांसद कोई नहीं। अब क्या होगा सर? सवाल तो बहुत कौवा है। जिनको जाना था चले गए। शायद आपके आने से, हमारे आने से, इन लोगों के खड़े होने से अब कोई फायदा नहीं मिलने वाला। वो जो देख सकते हैं ना, जरा सा हटिएगा, वो तमाम लोगों का जो फोटो देख रहे हैं ना, शायद गुप्ता जी अपना जिंदगी जी लिए होंगे, उनकी पत्नी भी मान लीजिए अपना जिंदगी जी ली थी। कर्ज गुप्ता जी लिए थे, न कि गुप्ता जी के वो छोटे छोटे बच्चे कर्ज लिए थे। कौन कर्ज लिया था? गुप्ता जी या गुप्ता जी के बच्चे? गुप्ता जी लिए। कौन लिए थे कर्ज? गुप्ता जी। वो छोटे छोटे मासूम बच्चे का मासूम का क्या था जी? कोई दोष नहीं। जान किसको प्यारा? तुम मरना चाहता है भाई? तुम मरना चाहता है? आप मरना चाहते हैं? आदमी कोई भी नहीं मरना चाहता। बताइए, 3 मासूम बच्चियां और एक बच्चे, कितना उम्र हुआ होगा उस बच्चे का चाचा? 17-18 साल था। अब बताइए, 18 साल खेलने का उम्र, जीवन की एक नई शुरुआत, जीने का उम्मीद, जीने का तरीका जहां से शुरुआत होता है, उस समय उसके अंदर में आत्महत्या करने का ये जो है भावना कहां से आया, और भावना को पैदा कौन किया? इसकी भी जांच होनी चाहिए और सघन जांच होनी चाहिए। एक बार सब लोग बोलिए, सीबीआई जांच होना चाहिए। और मनीष का
कश्यप को इस गांव आकर गुप्ता जी के परिवार के लिए आवाज भी उठाना चाहिए। एकदम आप लोग मनीष कश्यप को बुला रहे हैं, जी जी, इस गांव में आना चाहिए। हालांकि नवादा से घुरा दिया गया है मनीष कश्यप को। आप लोग मनीष कश्यप जी का फोन हुआ क्या? अरे नम्माम आ रहे हैं, मनीष कश्यप जी आ रहे हैं। तो मनीष कश्यप जी का फोन भी आया है, मनीष कश्यप जी अम्मा आ रहे हैं। कब आ रहे हैं सर? ये टाइम नहीं है, मगर जो आएंगे वो मनीष कश्यप जी आएंगे। हाँ, आ जाएंगे। अब इन लोगों को उम्मीद है कि मनीष कश्यप जी आएंगे और मनीष कश्यप जी के आने से इंसाफ इंसाफ, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। दूध का दूध में होगा और पानी का पानी होगा। और जितना इन लोगों पे अपने आप पे भरोसा नहीं है, उतना मनीष कश्यप पे भरोसा है। और तमाम जो उस ढंग के व्यक्ति हैं, जो निष्ठावान व्यक्ति हैं, जो एक पैर पे इनके लिए खड़े रहे हैं, उनको उनके ऊपर भरोसा है। देखिए ये जो देख रहे हैं ना, इधर आइएगा सर। ये जो व्यक्ति दिख रहा है, आप गुप्ता जी के कौन हुए? हम जो है अपना जो है मेरे पापा जो है दोनों चचेरे भाई हैं। अच्छा, उनका हम लड़का है। आप चचेरे लड़का, आप तो गुप्ता जी को जानते थे, गुप्ता जी को समझते थे, गुप्ता जी को देखे भी होंगे बहुत बचपन से देखे। आप तमाम जगहों पे हॉस्पिटल में भी मौजूद होंगे, जी अंतिम संस्कार में भी मौजूद होंगे। बिल्कुल। प्रशासन आपको क्या सहयोग दिया और क्या सहायता का उम्मीद उस प्रशासन से आपको है? प्रशासन ही हम देखे कि दवाओं में जो भी काम कर रहा था, डीएम, यहाँ तक कि डीएम भी दवाओं में काम किया और डॉक्टर भी दवाओं में काम किया। प्रशासन भी दबाव में था, डीएम भी दबाव में था, एसपी महोदय भी दबाव में थे कि जितना जल्दी इस बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाए और उसके बाद जो है अपना पलड़ा झाड़ के एकदम गमछी झाड़ के निकलते रहिए, स्टार पे स्टार चमकाते रहिए और गरीबों का लाश को इसी प्रकार से जराते रहिए। बच्चे को आने का इंतजार किए, समय मिला था? कौन बच्चे? जो इनका बच्चा है, वो जो एक दिल्ली में रहता था, वो बच्चा पहुंच पाया था? हाँ, अंतिम संस्कार में मना किया, वहां से मना किया तब लोग लाश को रोका, नहीं तो जल जाता। अच्छा, वही बच्चा मना किया, हमके जमाने के बाद मेरा लाश जलेगा, उनके पिताजी का लाश जलेगा। अच्छा, वो बच्चा आया तब बॉडी का अंतिम संस्कार हुआ, यानी कि वो बच्चा रोका नहीं तो अंतिम संस्कार। तो ये नवादा पुलिस, नवादा के जिला प्रशासन, नवादा का स्वास्थ्य व्यवस्था और नवादा छोड़िए बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था, लाचार, बीमार और अपंग स्वास्थ्य व्यवस्था, और शायद उससे उम्मीद किसी लोगों को नहीं उम्मीद है कि किसी लोगों के अंदर, शायद जो गरीब होंगे वही सरकारी हॉस्पिटल जाते होंगे। ऐसे तो हमको लगता है जिनके पास पैसा रहता होगा वो किसी व्यक्ति भी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए नहीं जाते होंगे। शायद उनको भी उस समय सरकारी हॉस्पिटल में ले जाकर प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाया जाता तो शायद 6 में 4 लोग बच जाते। ऐसी कारण जो है ना सरकारी डॉक्टर यहाँ जाना चाहता है, ऐसी कारण जो है ना सरकारी स्कूल में जाना चाहता है बच्चा। मेन सरकार का जो है व्यवस्था देख के कारण। तो सरकार का व्यवस्था लाचार है और सूदखोरों का भरमार है। अब सूदखोर बताइए कि जो सूद देने वाला है कितना टॉर्चर किया होगा, कितना माइंडली डिस्टर्ब किया होगा कि छोटे छोटे बच्चे के अंदर भी वो जहर भरा गया है। या फिर कहीं मनीष कश्यप को आने के बाद मनीष कश्यप को नवादा से लौटा देना, उसके साथ दुर्व्यवहार करना, कहीं ना कहीं इस मामले को अब दूसरी ओर हवा दे रहा है और इस मामला में जरूर कुछ ना कुछ है। इसका सीबीआई जांच होना चाहिए और यहाँ के लोग नहीं, नवादा के लोग भी इसका मांग करते हैं कि इस मामले का सीबीआई जांच होना चाहिए और परिवार के जो सदस्य अभी है उनको कम से कम आर्थिक सहायता और सबसे बड़ा चीज इनको जो है ना सुरक्षा देना चाहिए। सुरक्षा देना चाहिए, इस परिवार को सुरक्षा देना बहुत जरूरी है। नहीं तो भैया 6 चल गए तो 1 को जाने में बहुत समय नहीं लगा। 6 में जब प्रशासन सोया रहा तो 7वां में कौन सा उम्मीद है कि प्रशासन आ जाएगा। तो ये है बिहार का व्यवस्था, इसलिए तमाम लोग एक बार बोल लीजिए कि सीबीआई का जांच होना चाहिए। गुप्ता जी को अगर सच्ची श्रद्धांजलि आप लोग देना चाहते हैं तो इस मामले में सीबीआई जांच होना चाहिए। और बाकी आप लोग इसी प्रकार देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं रोशन राज। जय हिंद।